आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल कुकिंग विद मुस्कान पे। आज हम बकरा ईद स्पेशल बहुत ही यमी और डिलीशियस और ईजीएस्ट गोला कबाब रेडी करेंगे, जिसको बनाना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपने इस ईद पे इसको मस्ट ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है। तो जब हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, लास्ट तक वॉच करना है। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने एक चॉपर के अंदर जो है एक छोटी कटी हुई प्याज ऐड कर देनी है, जिसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है। 10 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं और एक छोटा मैंने अदरक का टुकड़ा ऐड किया है इसके अंदर। साथ ही साथ आपने इसके अंदर 3 हरी मिर्चें ऐड कर देनी है और आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छे से चॉप कर लेना है। बहुत ज़्यादा भी एक्स्ट्रा चॉप मत कीजिएगा, क्योंकि हमने अभी इसके अंदर बाकी चीज़ें भी ऐड करनी है। तो सबसे पहले हम इसको हल्का सा 1 मिनट तक चॉप कर लेंगे। तो जी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से चॉप हो गया है। इसके अंदर अब मैं 500 ग्राम जो है वो कीमा ऐड कर दूँगी। यहाँ पे आप मटन का कीमा भी ऐड कर सकते हैं और बीफ का भी, ये आप पे डिपेंड करता है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो जिस यहाँ पे मैंने कीमा भी ऐड कर दिया है। कीमा ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के जो है वो बटर शामिल कर देंगे। बटर से जो है ये बहुत ही ज़्यादा शाइनी बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के रेडी होंगे। बटर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। हस्ब ज़ायक़ा इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड किया है। 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर गरम मसाले का पाउडर ऐड कर देंगे और इसी के साथ 1 टीस्पून हम इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। बस हमें इतनी ही चीज़ें चाहिए इसमें। अब हम इसको फिर से चॉपर में चॉप कर लेंगे अच्छे से और इसका फ़ाइन सा जो मिक्सचर है बना के रेडी कर लेंगे। आपने यहाँ पे कीमे को कम से कम 2 से 3 मिनट तक चॉपर में ज़रूर चलाना है, ताकि उसका टेक्सचर इस तरह से आ जाए, बिल्कुल ही सॉफ्ट और क्रीमी वाला। उसके बाद हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के साथ साथ ही मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून बेसन ऐड कर दिया है और 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। बेसन और कॉर्नफ्लोर से जो है आपके गोला कबाब की जो बाइंडिंग है बहुत ही कमाल की होगी, टूटेंगे नहीं ये और बहुत ज़बरदस्त बाइंडिंग होगी। और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा से ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनी बन के रेडी होंगे। तो आपने इस मिक्सचर को कम से कम 8 से 10 मिनट तक ज़रूर मिक्स करना है, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो। जितना आप अच्छे से मिक्स करेंगे उतने ही मज़ेदार आपके गोला कबाब बनेंगे और उनकी शेप भी बहुत प्यारी आएगी और वो टूटेंगे भी नहीं। जी, मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इस सारे गोला कबाब के स्टेप में, इसलिए आपने ये नहीं करना कि आप इसको हल्का सा मिक्स करके रेडी कर लें। आपने इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है। तो जी इसके बाद मैंने यहाँ पे एक पेंसिल ले ली है, हाथों पे आपने हल्का सा पानी लगा लेना है और थोड़ा थोड़ा बैटर लेके आपने पेंसिल के साथ ही इसको गोला कबाब की शेप दे देनी है। जैसे देखें मैं इधर दे रही हूँ, तो ईज़िली जो है गोला कबाब की शेप बन जाएगी और आपको किसी भी सीख की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी जल्दी से हम सारे अपना गोला कबाब बना के रेडी कर लेंगे। सबसे पहले आपने हाथों पे हल्का सा पानी लगा लेना है। पानी के बाद थोड़ा सा बैटर ले लें। बैटर के बाद आप इसको पेंसिल के साथ जो है वो शेप दे दें, तो ईज़िली आपके गोला कबाब की शेप जो है वो बन के रेडी हो जाएगी। तो जी ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह आपने सारे गोला कबाब रेडी कर लेने हैं। साथ ही मैंने ऑयल था वो गर्म होने के लिए रख दिया था। अच्छा जी, यहाँ पे ये है कि आपने बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल के अंदर ये ऐड नहीं करने, वरना क्या होगा, इस पर फ़ौरन कलर आ जाएगा और ये अंदर से जो है वो कुक नहीं होंगे। इसलिए आपका ऑयल जो है वो मीडियम हॉट होना चाहिए। उसके बाद आपने इसके अंदर सारे गोला कबाब ऐड कर देने हैं और आपने इसको 2 से 3 मिनट तक एक साइड से पकाना है। उसके बाद आपने इसकी साइड्स चेंज कर लेनी है। तो जी स्टार्टिंग में आपने ये बिल्कुल नहीं करना कि आप इसको फ़ौरन से छेड़ने लग जाएं। तकरीबन आपने इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पकने देना है मीडियम फ्लेम। उसके बाद आप इसकी साइड्स चेंज कर दें और फिर नेक्स्ट आप इसको दूसरी साइड से भी 3 से 4 मिनट तक पकने दें और फिर आप इसकी उलट पुलट करके सारी साइड्स चेंज करते जाएँ। तो इंशाल्लाह ये परफेक्टली बन के रेडी हो जाएंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट के अंदर ये बन के रेडी हो जाएंगे। और आप यकीन करें, आप जब भी ये कबाब बनाएंगे तो आप मुझे ज़रूर दुआएं देंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और सॉफ्ट और जूसी बन के रेडी हुए हैं। और आपने इस ईद पे इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे भी अपने कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताना है कि आपके ये कबाब कैसे बन के रेडी हुए हैं। तो जी साथ ही साथ मैंने यहाँ पे सिजलिंग डिश जो थी वो गर्म होने के लिए रख दी थी। उसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने के बाद मैंने इसके ऊपर गोल कटी हुई प्याज ऐड कर दी है, जिसको हम तकरीबन कुछ सेकंड्स तक हल्का सा सौते कर लेंगे, क्योंकि गोला कबाब के साथ प्याज बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो यहाँ पे मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। उसके बाद आपने जिस पैन के अंदर गोला कबाब बनाए हुए हैं उसके अंदर से आपने ज़्यादा सारा जो ऑयल है वो रिमूव कर देना है। सिर्फ कुछ जो ड्रॉप्स हैं, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब आपने उसके अंदर ऑयल रहने देना है
और आपने वो सिजलिंग डिश के ऊपर जो है वो पोर कर देना है। तो जी यहाँ पे हमारे जो गोला कबाब है वो रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस बन के रेडी हुए हैं। मस्ट ट्राई रेसिपी है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। जिसको नहीं भी आते बनाने वो भी इजीली बना लेगा ये सारे। तो फ्रेंड्स आप भी इसको इस ईद पे ज़रूर बनाएं, इसको एंजॉय करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, इसको दावत में बनाएं। सेम साइड बहुत इजी है और सेम साइड बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। सो फ्रेंड्स आई एम श्योर आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ खान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।